क्या तुमने कभी किसी आवाज को अपने पीछे सुना है जबकि वहां कोई नहीं था? आज भी लोग उस गांव की उस रात को भूल नहीं पाए। कहते हैं कुछ परछाइयां, कुछ आवाजें इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक सच सामने ना आ जाए। कहानी परछाई का सच। एक शांत सा गांव था। हर शाम सूरज ढलते ही अचानक सन्नाटा पसर जाता। लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते क्योंकि एक अफवाह फैली थी। रात होते ही कोई परछाई घूमती है और जो भी उसे देख लेता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। गांव के लोग डरते थे, लेकिन एक लड़का था आर्यन, जिसे सच का पता लगाना था। वो बहादुर था और जिज्ञासु भी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, जैसे किसी अनजान डर ने पूरे गांव को पकड़ रखा हो। आर्यन चुपचाप छुपकर जंगल की ओर चला। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी टहनियां टूटती, कभी पत्ते अचानक सरसराते। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा, आर्यन। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं। फिर से फुसफुसाहट, आर्यन मत जाओ। अब उसके पैरों में कंपन था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा बंद हो गई। सब कुछ बिल्कुल शांत। और फिर वहीं कुएं के पीछे से एक काली परछाई निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और वो बिना पैरों के जमीन से ऊपर तैर रही थी। आर्यन का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई ने धीरे से कहा, सच मत खोजो, वरना गांव में कोई नहीं बचेगा। तभी जोर का हवा का झोंका आया और परछाई गायब हो गई। आर्यन डर तो गया, लेकिन उसका दिमाग अब और उलझ गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? अगले दिन उसने गांव के बूढ़ों से पूछा। सबने चुप्पी साध ली, लेकिन एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए कहा, ये परछाई किसी को नुकसान नहीं देती, ये किसी को बचाती है। आर्यन हैरान हुआ। बचाती है? कैसे? महिला बोली, सालों पहले इस गांव में एक किशोरी लड़की थी, सिया। उसे यहां के ही कुछ लोगों ने गलत नीयत से मार दिया। उसकी आखिरी इच्छा थी कोई और मासूम इस गांव में ना मरे। उसके बाद से हर बार जब किसी पर खतरा आता है, वो परछाई बनकर बचाने आती है। आर्यन की रूह कांप गई। मतलब जो परछाई उसने देखी थी वो डराने वाली नहीं, बल्कि रक्षक थी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उस रात फिर आवाज आई, आर्यन, इस बार खतरा तुम पर है। आर्यन के घर की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा अंदर घुसने लगी और काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। परछाई फुसफुसाई, गांव में कोई है जो मासूमों को फिर नुकसान पहुंचाने वाला है। उसे रोकना होगा, वरना तुम भी मर जाओगे। आर्यन डरते हुए बोला, कौन है वो? तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी। कोई घर की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे पर छाया दिखी, यह गांव का सरपंच था। उसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। असल अपराधी वही था और वो फिर किसी को मारने वाला था। परछाई ने जोर से चीख लगाई, दरवाजा बंद हो गया और सरपंच बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सच सबके सामने था। सरपंच पकड़ा गया, गांव बच गया। और जब सब खत्म हुआ, आखिरी बार उस परछाई की आवाज आई, अब मैं शांति से जा सकती हूं। धीरे धीरे वो हवा में घुल गई और गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब शाम ढलती है, कुछ लोग कहते हैं पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी दिखती है, मुस्कुराती हुई, जैसे किसी को सुरक्षित देख रही हो। सीख कभी कभी जो चीज डरावनी दिखती है वो बुरी नहीं होती। सच हमेशा गहरे में छुपा होता है और उसे खोजने का साहस हर किसी में नहीं होता।